टाइप हो सकता है। यस, तो सेशन में सभी को एक टास्क करना है, नीचे नहीं देखना है। सेशन में सबसे पहला कंडीशन है क्या? नीचे नहीं देखना है, क्योंकि जीवन में अभी ऐसा कोई काम करना ही नहीं है कि नीचे देखने की बारी है। एक बात। दूसरी बात क्या है कि मेन टास्क क्या है सबका, कि हमारे सेशन का टाइटल है सनातन शिक्षा कोर्स। ठीक है, तो पूरे सेशन में सनातन शिक्षा, क्योंकि सबका एक सनातन का एक अपना अपना एक विचार होगा, अपना अपना एक मत होगा, या कि उसको हम सनातन बोलते हैं। या तो सनातन या वैदिक शिक्षा या आइडियल शिक्षा क्या हो सकती है, और हमने बोला उसमें आपको ये सनातन शिक्षा या हमारे वैदिक शास्त्रों की शिक्षा या धर्म की शिक्षा कौन सी लगी, वो आप लोगों को अपने नोट में ऐसे लिखना है और सेशन के एंड में सबको वो शेयर करना है। आपने वो पॉइंट बोला था ना, वो सनातन शिक्षा या वैदिक शिक्षा के अंतर्गत था, तो ही हम बोल पाएंगे ना कि हमने वो वाला कोर्स किया। तो आपको क्या टास्क है पूरे सेशन में, वो ढूंढना है कि इसमें कौन सी शिक्षा वैदिक शिक्षा थी। कुछ बताएंगे सारी वैदिक थी। हाँ, अगर एक नजरिए से देखने जाएंगे तो हो सकता है, पर कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन थी जो आज मिस कर रहे हैं लोग। क्या आज मिस कर रहे हैं लोग? जो आज जरूरत है वो वैल्यू की, वो बात की, वो पॉइंट की, वो अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, जो समाज में बदलाव का कारण बन सकता है, वो भी स्पेसिफिक आज की यूथ के लिए। यस, वो भी आज के यूथ के लिए, आज जैसे लोगों का जो थॉट प्रोसेस है उन लोगों के लिए। ठीक है, टास्क के लिए रेडी? क्या नोट डाउन करना है? ओके, तो भगवद गीता, भगवद गीता में दो बातें हैं। एक, हमें क्या समझना है भगवद गीता में से, एक बात है। दूसरी बात है कि भगवद गीता हमको क्या समझाना चाहती है, या भगवद गीता का ओरिजिनल पर्पस क्या है, किस चीज के लिए भगवद गीता बनी है, क्या अल्टीमेटली गीता क्या समझाना चाहती है, हम क्या शिक्षा लेना चाहते थे, हम कौन से मोटिवेशन और इंटेंशन से भगवद गीता का सेशन अटेंड कर रहे हैं, और गीता हमें क्या सिखाना चाहती है। एक होता है कि हम बुक पढ़ के या सुन के क्या समझ रहे हैं, दूसरा है समझना क्या था। ये दोनों में अंतर है। यस, तो ये अंतर को हमने क्या करना है, क्या करना है, वो डिस्टेंस को कम करना है। वास्तविकता में वही सीखा है कि
क्या समझाना चाहती थी वही समझना है। हम समझना चाहते थे वो उसका बाय प्रोडक्ट है, या जो गीता हमें समझाना चाहती है ना, अगर वो हम समझ गए ना तो हम जो समझना चाहते थे वो ऐसे ही समझ में आ जाए। पर जो आप जो समझे, आप जो समझना चाहते थे, अगर वही समझे ना तो पूरा लाभ नहीं उठा पाओगे। ये तो ऐसा ही हो जाएगा कि अंबानी के पास जाओगे, बोलोगे 5 रुपये मिलेगा, 5 रुपये, वो आपको 5 रुपए के उससे भी ज्यादा दे सकता था, पर आपने क्या किया, 5 रुपये ही दिया। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम जो मोटिव से आ रहे हैं ना वो 5 रुपया समान है, पर गीता हमें 50 करोड़ दे की, ऐसे उससे भी 500 करोड़ से भी ज्यादा अमूल्य की चीज भेंट दे सकती है। तो हमारे मोटिव्स गीता के अल्टीमेट पर्पस के साथ हमें क्या करना है, मैच करना है। क्या करना है, मैच करना है। तो ये भगवत गीता हमें, आज हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे। ये भगवत गीता हमें 5 सब्जेक्ट मैटर के बारे में ज्ञान देती है। कितना, 5 सब्जेक्ट मैटर, मेन भगवत गीता के 5 सब्जेक्ट मैटर्स हैं। ओके, तो फर्स्ट इज व्हाट, सेकंड इज, थर्ड इज, फोर्थ इज, फिफ्थ इज नेचर। आत्मा, परमात्मा, काल, टाइम, कर्म, एक्शन एंड प्रकृति, नेचर। 5 सब्जेक्ट मैटर। आत्मा, काल, समय, काल, टाइम, चौथा कर्म, एक्शन एंड प्रकृति। ये 5 चीजें हैं। भगवत गीता हमें सेल्फ नॉलेज देगी। क्या, सेल्फ के बारे में नॉलेज देगी। तो ये 5 चीजें सेल्फ से कनेक्टेड है। कैसे, देखो मैं आपको दिखाता हूं। इसको थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा। देखो, कोई सबसे पहले पूछेगा कि Who are you? आप कौन है? तो वही हम कौन है, आत्मा है। अच्छा, तो बोले कि कहां पे हो, कहां पे हो? तो बोले किस में हो, नेचर में। तो बोले क्या कर रहे हो, कर्म। बोले कि किसके अंडर में काम कर रहे हो, टाइम के इन्फ्लुएंस में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बोले क्या, अच्छा इसके भी कुछ बियॉन्ड है क्या, इसके भी ऊपर कौन, भगवान, ईश्वर। समझा? तो हम क्या है, ये, ठीक है। कर क्या रहे, इधर एक्शन, इनके अंदर में, और फिर इधर भी रिलेशन। ठीक है, तो अभी
अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, वही नहीं पता है कौन है। तो हम अपने आप को मिस आइडेंटिफाई करते हैं, और मिस आइडेंटिफाई करने की वजह से प्रॉब्लम होता है, राइट? अर्जुन को आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया ना। फर्स्ट चैप्टर की 18 श्लोका में अगर आप देखेंगे, सेनयोरुपोर मध्ये रथम स्थापितम में अच्युत, अर्जुन ने बोला कृष्ण को कि कृष्णा सेना के मध्य में ले चलो, देखता हूं कौन दो दो हाथ करने में। तो रथ तो ले गए, और साथ में देखा तो भीष्म, अरे ये तो दादाजी है, दादाजी की सेवा को रहती है, मारो पता नहीं चला, क्योंकि क्या था, ये तो मेरे दादाजी है। आइडेंटिटी क्राइसिस। बाजू में देखा तो गुरुजी, द्रोणाचार्य, हाँ, इनका सम्मान करो, कितनी भी चलो, ये कौन है? गुरुजी। आइडेंटिटी क्राइसिस। अर्जुन को खुद का पता था कि वो कौन है। वो बोल रहा था मैं तो, मेरा नेचर क्या है, स्वभाव, फाइटर हूं नहीं, और मेरा ड्यूटी का है टू फाइट, मैं क्षत्रिय हूं, स्वभाव भी वही है, स्वधर्म भी वही है। तो दिक्कत कहां है? तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है ना उसको, बार बार देख रहा, उधर देख रहा, जो सारे मेरे भाई है, क्या करूंगा? तो मिस आइडेंटिफिकेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। स्वभाव पता है अर्जुन को, स्वधर्म भी पता है। स्वधर्म मतलब प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, धर्म मीन्स प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, बट उसको स्वरूप नहीं पता है। स्वरूप यानी कि आइडेंटिटी, स्वरूप नहीं पता है, मैं कौन हूं। ड्यूटीज पता है, नेचर पता है, बट आइडेंटिटी पता नहीं है। दैट इज द मेन कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। तो इसीलिए आप देखेंगे सबसे पहले कृष्णा ने क्या किया, आइडेंटिटी रिवील किया। क्या किया? हाँ, सबसे पहले भगवत गीता की सबसे पहली टीचिंग्स क्या है अर्जुन? सेल्फ, नो अबाउट द सेल्फ, नोअर ऑफ द सेल्फ। और मैं आपको एक ये भी चीज बता दूं, ये जो सेट ऑफ नॉलेज है, ये जो 5 सब्जेक्ट मैटर है, ये एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स मैटर है। इसको जानना, इसकी गंभीरता को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा यानी कि बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि कुछ भी चीज हम जानते हैं तो वाणी क्लियर होता है तो हम अच्छे से समझ पाते कि क्यों करना है। समझा? सबसे पहले ये कौन समझ सकता है? This knowledge requires at least a kind of a level of IQ.
ये इंटेलेक्चुअल चीजें हैं थोड़ी, यू नो, ये सारे लोग समझ नहीं सकते। समझ तो ऐसे सारे लोग सकते हैं, बट सारे लोगों को समझना होता है क्या? जिसको नहीं समझना है वो नहीं समझ पाएगा, पर जिसको समझना है वो ऑब्वियसली समझ पाएगा। क्योंकि इसके लिए क्या है, इट्स रिक्वायर्ड लिटल अटेंशन एंड अलर्टनेस। यस, फिजिकली हम इधर ही हैं, पर मेंटली पॉसिबल हो सकता है कि कहीं और है, यू नो। हम बोलते हैं ना एब्सेंट माइंडेड, मीन्स माइंड एब्सेंट नहीं है, उसका अटेंशन नहीं है, अटेंशन एब्सेंट है, इसलिए बोलते हैं एब्सेंट माइंडेड। तो सारा अटेंशन इधर ही रखो। फिजिकली तो आ गए, पर मेंटली आए क्या? हार्ट लेके आए क्या? कि हार्ट तो डोमिनोज में छूट गया, या मैकडी में छूट गया, या कहीं और छूट गया, या किसी के पास छूट गया नो, या सोच रहा है ऐसा, ये खत्म होने के बाद तो खाने में क्या देंगे? नेचुरली जिज्ञासा, बट जिज्ञासा तो गीता की करने आए हैं। ये सब तो बाय प्रोडक्ट है, ये भी एक प्रोडक्ट है, बट सेंट्रल में क्या है? सेशन। ओ मेन क्या? अरे सेशन में क्या करेंगे? अरे मजा आएगा खाने का। सीखा क्या? अरे सीखा ना, सब सीखा। यस, तो 5 सब्जेक्ट मैटर इंटेलेक्चुअल लोग समझ सकते हैं। अगर जो इंटेलिजेंट लोग हैं वही लोग समझ सकते हैं, है ना। बाकी वो बोलते हैं ना, अनाड़ी लोगों का काम नहीं है समझना। यस, तो आपसे बहुत ही अटेंटिवली 5 सब्जेक्ट्स मैटर्स के बारे में हम डिटेल देखेंगे। ये क्या थोड़ा गंभीर सब्जेक्ट मैटर है। हंसते खेलते भी सीख सकते हैं हम हंसेंगे खेलेंगे बीच बीच में, बट गंभीर तरीके से हंसेंगे खेलेंगे, ठीक है। गंभीरता से भी हंसा जा सकता है, वो आपको इधर सीखने को। ओके, तो सेल्फ, राइट, हम क्या लेक कर रहे हैं? सेल्फ नॉलेज। तो जब आइडेंटिटी हमें क्लैरिफाई हो गया, ठीक है, क्या आइडेंटिफिकेशन जब हमें क्लैरिफाई हो गया तो हम बाकी चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे, राइट। तो 3 लेवल की आइडेंटिटीज है, क्या? 3 लेवल की आइडेंटिटीज है। 3 लेवल से हम अपना स्व परिचय करते हैं, राइट। सबसे पहले है हैविंग आइडेंटिटी, दूसरी है डूइंग आइडेंटिटी, एंड तीसरी है बीइंग आइडेंटिटी, राइट। हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, व्हाट वी हैव, हम अपने आप को कंपेयर करते हैं व्हाट वी डू विथ अवर प्रोफेशन, एंड बीइंग आइडेंटिटी, that is what we actually, yes. तो having identity, what we have, अब देखो मैं क्लासिक एग्जांपल लूंगा समझने के लिए कि हम क्या समझते हैं कि आप बोलेंगे ए ऑटो, तो कौन रोकता है? ऑटो रुकता है, कौन रोकता है उसको? हाँ, तो ऑटो अपने आप कैसे रुक सकता है? नहीं ना, तो कौन रोका?
ऑटो वाला। तो उसने क्या बोला, जिसने रोका उसने क्या बोला? नहीं, क्या बोला उसने रोकने के लिए? ऑटो। तो रोका कौन? तो वो अपने आप को क्या मानता है? इसलिए रोका है ना। समझा? टैक्सी हाँ। अगर हम बचपन में भी ना, लोग हमें चिढ़ाते हैं क्या, ये मच्छर, तुम गुस्सा हो जाए, बट कभी अपने सोचा कि मैं मच्छर किस एंगल से लगता हूं? तो मैं नहीं हूं, एक बात। दूसरा बात कि मेरा मच्छर जैसा स्वभाव है क्या? कभी लोग, हमारे वैदिक जमाने में क्या है कि क्वालिटी से नाम दिया जाते थे ना? मच्छर क्या बार बार काटते रहते हैं, हम बार बार सबको गुस्सा करते हैं क्या? तब बोले मच्छर, मैं किसी और को भूल जाते शायद। आपका नाम पार्थ है, अभी आपको कोई बोलेगा ए गणपत, तो बोल आप देखेंगे, क्योंकि आपका नाम गणपत है नहीं, आपका नाम क्या है? पार्थ। तो आप क्यों सुनेंगे? तो हम क्यों गुस्सा होने लगे अननेसेसरी? समझ रहे हो? हमें कोई कुछ बोल गया, अगर हम है तो आप स्वीकार कर लो। कोई बोले गधे, तो सोच मैं गधा हूं, क्वालिटी तो ऐसी एक दो, हाँ तो थैंक यू, मैं बोल रहा ध्यान रखूंगा आगे। अगर नहीं है तो ठीक है, मैं नहीं हूं, गलत समझ नहीं है, वो नहीं हूं मैं, तो खुश रहो। समझा? तो हम बार बार डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, हम अपने आप को मिस आइडेंटिफाई करते हैं, है ना? हमारा प्रोफेशन, जैसे हम अरे आईफोन तो बेकार है, तो सारा आईफोन वाले का ईगो हर्ट हो जाएगा। अरे तू आईफोन है क्योंकि वो यूज कर रहे हैं, तो अपने आप को क्या कर रहा है? आईफोन के साथ अपना आइडेंटिटी को कंपेयर कर रहा है। आईफोन ग्रेट है क्योंकि मैं यूज कर रहा हूं। अगर मैं वन प्लस यूज करूं तो वो, मैं जो यूज करूं वो ग्रेट, क्यों? आई एम ग्रेट। ये आई एम माइंड का चक्कर है, समझे आप? तो थिंक दिस, इससे थोड़ा ऊपर, हैविंग आइडेंटिटी से, कि कुछ लोग आप देखो, इवन कुछ रिलीजन, कुछ बात में भी ईगो की लड़ाई होती है। ईगो, हम श्रेष्ठ है क्योंकि हम है, बाकी पानी कम है। तो हैविंग और डूइंग, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। Engineers are great. Come, I am because I am. No, Indians are great. We are Indian. पर वास्तविकता में ये हमारा आइडेंटिटी नहीं है। जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा पता है? हम अपने आप को हर्ट कर लेंगे, क्योंकि हम हर चीज में प्लेजर ढूंढते हैं, सेटिस्फैक्शन ढूंढते हैं, बट आपको मिल नहीं पाएगा, क्योंकि जहां कंपैरिजन और कंपटीशन है ना, वहां आप चीजों को समझ नहीं पाओगे। अरे उसने मेरे को हेलो नहीं बोला, क्यों? मैं क्लास में मॉनिटर हूं ना, सीआर हूं मैं, तो ऐसा कोई नियम बना है क्या? बट सम्मान करना चाहिए यार सीआर का। तो क्या, लोग ऐसे दुखी होते रहते हैं। अगर हेलो नहीं बोला तो ठीक है ना, इसके हेलो बोलने से अगर तुम्हें 5 रुपए मिलने वाला है, एक व्यक्ति हेलो बोलेगा 5 रुपए मिलेगा, तो सबको बुलाओ,
मेरे को मिलेगा तेरे को भी दो दूंगा, नहीं ना। तो लोग ऐसे दुखी हुए रहते हैं, क्यों ऐसे कैसे बोल दिया मेरे को, इट्स ओके। ये सब हमारे माइंड में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी वैदिक शिक्षाएं हमें और भगवत गीता में यही सिखाती है कि हाउ टू हैव पीस ऑफ माइंड, हाउ टू रिमेन कूल इन एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ। कामनेस एंड कूलनेस ये हैविंग एंड डूइंग आइडेंटिटी से ऊपर उठने के बाद आती है। जब तक आप अपने आप को व्हाट आई हैव एंड व्हाट आई एम डूइंग से कंपेयर करते रहेंगे, तब तक क्या होगा, मन शांत नहीं रहेगा, ऑलवेज डिस्टर्बेंस आएगा और हमेशा डिस्टर्ब होते रहोगे। और अभी बात करें रियल आइडेंटिटी, बीइंग आइडेंटिटी, दैट इज वेरी रियल। बीइंग मींस एज अ बीइंग व्हाट वी आर, एंड व्हाट वी आर, what is our thought process, how we think, how is our value system is made by, what are our beliefs, are we consider wrong things as a wrong, or are we consider right things as a right? That is actually me. Corruption, right or wrong? Wrong. Are we follow? Huh? कोई एक ऐसा व्यक्ति पकड़ के ला दो कि जिसकी सिचुएशन, जिसकी लाइफ में उसको करप्शन करने की चांस मिला और उसने नहीं किया। एक है कि मैं नहीं करता क्योंकि अब तक मौका ही नहीं मिला। बोले ना कि ईमानदार व्यक्ति तब तक ईमानदार है जब तक चोरी का मौका नहीं मिलता है? बाकी आपको आएगा कुछ टेबल के नीचे से, तब अरे हाँ आईफोन लेना है, ले लेता हूं, इतना भी कुछ गलत नहीं है, राइट? तो तब हम इंपॉर्टेंट वैल्यूज को देंगे या सक्सेस को देंगे? लॉन्ग हाँ सक्सेस को ही देंगे, बट देना किसको चाहिए? क्योंकि उसमें सक्सेस मिलेगी ना, कोई डाउट नहीं है, बट शॉर्ट टर्म में, थोड़े समय में, क्योंकि कागज की नाव से समुद्र पार हो सकता है क्या? तो ऐसा ही हो गया, इतनी बड़ी कागज की नाव हो गई, पर डूब तो जाएगी। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए वैल्यूज को जो अनकॉम्प्रोमाइज करता है वो ही आगे बढ़ता है। और इसका क्लासिक एग्जांपल है युधिष्ठिर महाराज। He never ever compromised any values, any moral. He never ever broke. Arjuna broke it, Bhima broke it. That's why Krishna gave emperorship to only Yudhishthira. 18 दिन महाभारत, 18 दिन के बाद पूरा अर्थ दे दिया, पूरा प्लानिट दे दिया। एम्परर, किंग्स ऑफ द किंग, दैट इज कॉल्ड एम्परर, सम्राट। क्यों? युधिष्ठिर महाराज वाज फॉलोइंग स्ट्रिक्टली values. Then he became a successful man. Yeah?
सक्सेस का रास्ता वैल्यूज और कैरेक्टर से होके ही गुजरता है। अब कितना भी शॉर्टकट कर लो, इससे ज्यादा शॉर्टकट नहीं हो सकता है। इंटेग्रिटी एंड लॉयलिटी दैट रिक्वायर्स। जैसे हमें खीर बनाना है तो दूध एंड शुगर तो लगेगा ही ना, और राइस भी लगेगा। तो सक्सेस का इंग्रेडिएंट्स है ये सब, नो। और इसमें थोड़ा भी चीटिंग और थोड़ा भी बैड क्वालिटीज इज कंसिडर लाइक अ लेमन, फट जाएगा और फिर स्वाद नहीं आएगा। सबको अच्छा बनना है, कौन सिखाएगा? मैं जो बोल रहा हूं वो तो हम सीखे नहीं ना। जनरली तो बाहर से तो हम यही सीखे हैं, लात मारो आगे बढ़ो, नो। कैसे भी बाय हुक और क्रुक, कंपटीशन का जमाना है भाई, है ना। कॉम्पिट करते रहो, नो। बट विन तो वही होता है जो जिसके पास पेशेंस होते हैं, जो जिसके पास राइट वैल्यूज होती है और जिसको आइडेंटिटी पता होती है। यस। तो बीइंग आइडेंटिटी पे काम करना, बीइंग आइडेंटिटी पे इधर आके काम होगा कि डोंट ट्राई टू प्रूव योरसेल्फ, ट्राई टू improve yourself. Often we try to prove ourselves that what we can and what we do and what I can do. But try to improve constantly. That is called vidyarthi. That is called learning. You know, to develop learning spirit in our life. When learning becomes earning, when you remove alphabet L, then learning becomes earning. No? You check the spell and remove the N, and then it become earning. ज्ञान ले रहे हैं, अर्निंग के लिए ले रहे हैं, लर्निंग के लिए ले रहे हैं, वही नहीं पता है। तो जब हम अर्निंग के लिए नॉलेज लेते हैं तो हम मीनिंग और उसका पर्पस हम भूल जाते हैं। पर जब लर्निंग के लिए लोगे ना तो कुछ मीनिंगफुल है, कुछ सब्सटेंस ऐड होगा आपके लिए। ये वैदिक स्क्रिप्चर्स, ये गीता का ज्ञान हमारे जीवन में कुछ सब्सटेंस ऐड करेगा, कुछ मीनिंग, कुछ पर्पस, कुछ थॉट्स ऐड करेगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं। लोग तो पढ़ाई करते करते भी उनको लगता है कि ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये जॉब मैं क्यों कर रहा हूं। क्योंकि बीच में स्ट्रेस आ जाता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता क्या कर रहा हूं मैं। That's why thing is to develop ourselves, to develop and to come into that being identity, to think who you are, what you think about others and ourselves. That doesn't mean I'm considering myself as a king. No, that is not what we are talking about. You know, means to the ground, one basic understanding that yeah,
मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मेरे से गुस्से से बात करे, तो मैं भी किसी से गुस्से से बात नहीं करूंगा। दैट इज कॉल्ड थॉट प्रोसेस। कि मैं इससे तो नीचे नहीं जाऊंगा मेरे जीवन में। एक मेरे रूल होता है नो, कुछ लोगों के रूल होते हैं। क्या? एक ही रूल है कि कोई रूल नहीं है या? तो कुछ सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए ना, जैसे अभी कोलकाता का वो केस वगैरह, तो एटलीस्ट एक लेवल के नीचे तो मत जाओ, कुछ भी हो जाए जीवन में, पर क्या एक लेवल के नीचे तो मत जाओ, थोड़ा तो कंसिडरेशन रखो, राइट? राइट? तो उसको क्या बोलते हैं? बीइंग, our thoughts, our value system, what we think, या? तो ये सेल्फ का नॉलेज है। क्योंकि हमें बॉडी से थोड़े अलग है। कोई अच्छा दिखता है तो हमेशा कलर करता रहेगा, बट वो अपने आप को वही मानेगा, ये मैं फेस हूं, मैं ये, मेरे को ये देखना चाहिए। पर दूसरे लोग फिर उससे भी कोई अच्छा दिखता है तो क्या, जेलसी का भाव आता है, और फिर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, मिस आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम। तो अगर रियल पर्सपेक्टिव में देखेगा कि हाँ, मैं फेस को ना देखे वैल्यूज को फोकस करूं, तो वो रियल ब्यूटी है ना। कितना भी अच्छा क्यों ना दिखता, मर्सिडीज बेंज लेके आया पर क्या गाली बोल रहा है, कोई गाय, कैसा लगेगा? या मर्सिडीज में बैठ के पान की पिचकारी मार रहा है, हाउ इट्स लुक लाइक? तो लाइक दिस। मूर्ख व्यक्ति तब तक समझ में नहीं आता कि ये मूर्ख है जब तक वो बोलने का प्रयास, बोलता नहीं। नो, तो समझदार कौन है और मूर्ख कौन है, वो फेस वैल्यू से हम जज नहीं कर सकते। जब तक वो नहीं बोलता है तब तक समझ में नहीं आ सकता। नो, तो आपको व्यक्ति को जज करना है या व्यक्ति को समझना है तो उसकी बातों को समझो। Actions are there, but words is also there. Yeah? To understand the person. But उसके लिए हमें हमारे अंदर हमें constant improvement करना है, और वो constant improvement ये गीता के सेशंस, रामायण के सेशंस और महाभारत के सेशंस है। गीता हमें लाइफ का बेसिक फंडा सिखाएंगे, रामायण हमें लाइफ लेसन्स कि लाइफ में डीलिंग्स कैसे करना है, इमोशनल जो कनेक्शंस होता है हमारी लाइफ में वो सिखाएंगे, और महाभारत अगर गलत रास्ते पे चलेंगे और गलत इंटेंशंस रखेंगे तो कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, वो सिखाएंगे। और धर्म का हमेशा विजय होता है। Yes, truthfulness is a victory. Ever, long time values, ethics and morals, how much it is important. उनके जो कैरेक्टर्स हैं बहुत डीप। उनके जो मिस्टेक्स हैं हम सीख सकते हैं ताकि हम वो मिस्टेक्स ना करें। बैड क्वालिटी से कितना समाज में डिस्टर्बिंग हो सकता है वो हम रामायण महाभारत से ज्यादा देखें।
कैरेक्टर्स के बारे में, स्टोरीज से सीखेंगे कि हमें अपने ऊपर कितना काम करना है, और ये सब हमको प्रेरणा देगी। तो लेट्स इंप्रूव। पर्पस ऑफ एजुकेशन टू हैव अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट। वैदिक एजुकेशन का जो पर्पस है वो क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन नहीं, इंफॉर्मेशन थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम चोर हैं तो हमारे अंदर चोरी की भावनाएं कम होनी चाहिए। ये वैदिक एजुकेशन का पर्पस है। अगर हम गाली बोलते हैं तो गाली बोलने की आदत कम होनी चाहिए, या फिर लगना चाहिए कि गाली नहीं बोलना चाहिए। ये गीता का रोल है हमारे जीवन में। अगर हम रात को छुप छुप के कोने में, अंधेरे में, लाइट बंद करके, दरवाजा बंद करके कुछ गलत कार्य करते हैं, तो उस पे हमें ऐसा लगना चाहिए कि अरे ये तो गलत कर रहे हो, तो और गिल्टी बढ़ना चाहिए कि यार ये मैं गलत कर रहा हूं, इसको मुझको छोड़ना है। ये पर्पस है नॉलेज लेने का। मतलब जो भी गलत कार्य करते हैं उसको हम इम्प्रूव करें, हमारी शॉर्ट कमिंग पे हम काम करें, हमारी बैड हैबिट्स पे काम करें, हम हमारे जो लोअर जो शॉर्ट कमिंग्स है उससे हमें ऊपर उठने का एक कॉन्फिडेंस मिले, एक इंस्पिरेशन मिले। ये गीता, रामायण एंड महाभारत सुनने का पर्पस है, और इसीलिए आना चाहिए। यस, आगे बढ़ेंगे। तो आत्मा क्या किसके अंदर काम कर रहा है? मतलब ये क्या बोलते हैं, क्या कर रहा है आत्मा? क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है ना आत्मा। या तो कर्म यानी कि एक्शंस। एक्शंस कर्म करेंगे हम, तो कर्म क्यों करेंगे? आउट ऑफ ड्यूटीज, या ड्यूटीज। तो अभी हम ये देखेंगे कि भाई आर्ट ऑफ ड्यूटीज, आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग ड्यूटीज। नो, क्या? आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग ड्यूटीज, कि कर्म कैसे करना चाहिए। और कर्म का ABCD। देखो, हम कर्म क्यों करते हैं? उसके लिए एक साइकिल है। साइकिल ऐसा है कि देखो, हम कौन है? आत्मा, ठीक है। आत्मा के ऊपर एक लेयर है, ये आत्मा है, और ये शटल बॉडी है, और ये ग्रॉस बॉडी है। तो आत्मा के ऊपर शटल बॉडी, और शटल बॉडी तीन एलिमेंट्स का बना है: माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। इससे शटल बॉडी बना है, और उसके ऊपर एक ग्रॉस बॉडी जो अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर, ये 5 एलिमेंट से बना है। बोले ना पंच महाभूत, ये है। और सूक्ष्म है मन, बुद्धि और अहंकार, और फिर हमें आत्मा। तो जो हमारे जो डिजायर
वो कहाँ स्टोर होते हैं? माइंड में। कहाँ? माइंड में स्टोर है। माइंड क्या है? स्टोर हाउस है। थॉट्स ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर्स एंड डिजायर्स। यस, ये माइंड का रोल है। और उसके ऊपर कौन है? बुद्धि। तो बुद्धि का क्या रोल? टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। माइंड क्या देता है? डिजायर देता है। तो वो प्लान पे एग्जीक्यूट कौन करेगा? इंटेलिजेंट, बुद्धि। बुद्धि क्या करेगी? एक्शन। जैसे माइंड ने बोला कि पानी पीना है, तो अभी पानी पीने के लिए कहाँ जाना है, वो कौन सोचेगा? बुद्धि। कैसे करना है, वो कौन सोचेगा? बुद्धि। और किसके थ्रू करेंगे? सेंसेस। 5 सेंसेस। ऐसे तो 10 सेंसेस है। 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। हम 5 इंद्रियों से ज्ञान लेते हैं। आंखें एक, कान दूसरी, टेस्ट तीसरी, है ना, या एंड चौथा स्मेल एंड 5वां टच। हाँ, और 5 चीजों से फिर कर्म करते हुए हाथ पैर और अन्न और कुछ जेनिटल और वो। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। वो ज्ञानेंद्रिया से क्या करते हैं? हम ऑब्जेक्ट को हम एक्सेप्ट करते हैं या हम कर्म करते हैं या पानी पीते हैं। तो इंद्रियों से पानी पीते हैं। तो इंद्रियों से पीते हैं। ओरिजिनल डिजाइन माइंड की थी और फुल प्रूफ प्लान किसने दिया? बुद्धि ने दिया। यस। तो माइंड देखिए, हमारा जो माइंड है, अभी माइंड का नेचर 6 चैप्टर में बताया गया है। हमारा माइंड है अनकंट्रोल। कैसा है? कृष्णा बताते हैं 6 चैप्टर 6 नंबर श्लोका कि भाई जिसका माइंड उसके कंट्रोल में है, वो उसका माइंड उसका मित्र है। क्या है? बेस्ट फ्रेंड। पर जिसका माइंड उसके कंट्रोल में नहीं है, तो उसका माइंड क्या है? उसका शत्रु है, एनिमी। तो हम सबका अनुभव है, हमारा माइंड क्या है? अनकंट्रोल। अल्लाह नाम रखते हैं स्नूज करने के लिए, करते कुछ और है, करना कुछ और चाहते, होता तो कुछ और ही है। अभी भी बैठे तो इधर से पर घूम रहे, तो कौन घूम रहा है? मन ही घुमा रहा है। तो माइंड क्योंकि अनकंट्रोल है और माइंड डिस्ट्रैक्टेड है। क्या है? डिस्ट्रैक्टेड। कॉन्सेंट्रेटेड नहीं। हम क्या है? डिस्ट्रैक्टेड है। डिस्ट्रैक्शन का अर्थ है कि अभी जो रिक्वायर्ड नहीं है वो ही कर रहे हैं और हमें पता ही गलत है, पर फिर भी बार बार कर रहे हैं। मतलब हम डिस्ट्रैक्टेड हैं। हमें पता है कि ये चीज गलत है, पर फिर भी हम करते रहते हैं। वो मतलब हम डिस्ट्रैक्टेड है, हम डेविएटेड है। हमारा माइंड हमें घुमा रहा है। हमें तो करना है ना, पर कौन नहीं करने दे रहे हैं? किसी का फोर्स है क्या आपको? किसका फोर्स है? माइंड का फोर्स है। बुद्धि की भी नहीं सुनता है ना। अभी 100 किलो का और 20 किलो का लड़का लड़ेगा तो कौन जीतेगा? 100 किलो वाला ना। तो मन का वेट कितना है? 100 किलो। बुद्धि का वेट कितना है? 20 किलो। तो हमें ट्रेन किसको करना है? बुद्धि को। तब जाके माइंड को कंट्रोल में लाएंगे। नो, दुनिया सिखाती है क्या? ट्रेन योर बॉडी। पर
करें। गीता क्या सिखाती है? ट्रेन योर माइंड, राइट। तो ये चीज है कि माइंड हमें, क्योंकि हमारी थॉट्स एंड डिजायर्स उधर है, तो अगर माइंड ने हमें गलत इंस्पिरेशन दिया, बैड हैबिट्स एंड बैड डिजायर्स, क्योंकि हमारे अंदर दो कुत्ते हैं, कितने देयर आर टू डॉग्स, बैड डॉग एंड गुड डॉग। तो अगर हमारे कुछ गलत थॉट्स हैं, ठीक है, अगर हमने वो किए तो क्या होगा? हम जो भी परफॉर्म करेंगे उसको क्या बोलेंगे? बैड कर्मा। क्या? बैड कर्मा। और हमने गुड डॉग को हवा दिया तो क्या होगा? गुड कर्मा। या गुड कर्मा है बैड कर्मा। तो बैड गलत वाला कुत्ता, बैड डॉग कैसे जागेगा? गलत लोगों के साथ रहने से। या जहाँ सभी लोग जो है गलत वीडियोस देख रहे हैं, तो मैंने क्या गलत किया, मैं भी देखूं। जहाँ सभी लोग गाली गलौज कर रहे हैं वहां हम भी, जहाँ सभी लोग चोरी कर रहे हैं, समझ रहे हो? एसोसिएशन का बड़ा प्रभाव। 5 फ्रेंड्स पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए, 4 कुछ और कर रहे, तो एक पढ़ेगा क्या? या एक गलत कर रहे पर 4 पढ़ रहे, तो उसको भी फिर लगेगा कि कर लेते, चलो कोई नहीं। या समझा? तो एसोसिएशन वेरी वेरी मैटर्स, राइट। तो अगर हमें अच्छे कर्म करने हैं तो क्या करना चाहिए? अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। दूसरा, हम जो देखते हैं वो ही हम करते हैं। तो अच्छे अगर हम मूवीज और वो सब, आजकल तो क्या है, या तो वो सो कॉल्ड लव मूवी हो गया, या तो मारामारी वाला हो, और कुछ तो होता ही नहीं है। तो ये सब टाइम पास भी भरने, दिमाग में कचरा भरता है, कचरा, गार्बेज इन गार्बेज आउट, समझ रहे हैं? जो हमारा टाइम एंड एनर्जी ले लेते हैं। पर इतने ये सारे मूवीज और ये सब क्या हमारा इतना टाइम एंड एनर्जी डिजर्व करते हैं क्या? और ये सब देखने के बाद हम देखना, कुछ तो ऐसी मूवीज होगी कि हम हमारे पेरेंट्स के साथ नहीं देख सकते, इवन सिस्टर्स के साथ और नहीं देख सकते, है ना? और कचरा ही आता है दिमाग में, राइट। जितना काम बाहर जो टेररिस्ट लोग आए हमारे देश में इधर गलत करने के लिए, उन लोगों ने इतना नहीं किया जितना ये बॉलीवुड ने कर दिया। हो रहा है ना? भारत में 90s में भी लोग अपने कल्चर के क्लोथ्स पहनते थे, पर अब अभी देखो क्यों? तो हम क्या देखते हैं वो भी क्या करता है? मैटर करता है। हम क्या पढ़ते हैं, हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं, ये हमारे फ्रेंड्स कैसे, सारे लोग कूल गए थे फिर हम भी, सारे लोग खंबे वाले फिर हम भी, है ना? खंबा गए बन जाएंगे। सारे लोग मुखवास की पट्टी की बात है तो हम भी ना? तो गुजरात में बोलते हैं ना, संगी और रंग, लाइक दैट। तो एसोसिएशन मैटर्स। अच्छे कर्म करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। क्या? एक हमारा स्टेट ऑफ गवर्नमेंट है, हमारा इंडिया का गवर्नमेंट है। दूसरा एक यूनिवर्सल गवर्नमेंट है, या नेचर एक गवर्नमेंट है। तो इंडिया के लॉस अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको क्या होगा? आप हैप्पी रहोगे,
ये सब लॉस फॉलो करो, टैक्स पे कर रहे हो वगैरह वगैरह ये सब। दूसरा है अब यूनिवर्सल गवर्नमेंट के लॉस तोड़ोगे, आप इधर के लॉस तोड़ोगे तो क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगा या जेल में जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही यूनिवर्सल गवर्नमेंट के कुछ लॉस तोड़ते हैं तो फिर हमें रिएक्शंस आते हैं, और उसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, पाप कर्म। क्या? हाँ। और सही से चलना वो क्या है, अच्छा कर्म, उसको वो पुण्य बोलते हैं। वो जो गलत करते हैं उसको बोलते हैं, जब हम रूल ब्रेक करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पाप कर्म। मतलब हमने रूल्स को ब्रेक किया, और उसका फिर क्या आएगा, एक्शन का रिएक्शन आएगा। और पाप कर्म करने से क्या आता है, फिर दुख मिलता है। क्या? दुख, क्योंकि आपने क्या किया, रूल को ब्रेक किया। अब संसार में सबको पता ही नहीं है, सब सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता, पर फिर भी दुख आता है। तो क्यों दुख आता है, लोग ये तो वो ये कि ठीक है, क्या व्हाइट हेयर है, डाई लगा दो, पर व्हाइट हेयर आती है कि वो कोई नहीं सोचता, समझ रहे हो। पर इस बात है, जल मूल से सोचो ना, प्रॉब्लम क्या है या तो ये दुख क्यों आता है, बार बार आता ही क्यों है ये, आता है इसलिए कि हम रूल्स ब्रेक करते हैं यूनिवर्सल गवर्नमेंट के, इसलिए दुख आता है, क्योंकि हम गलत करते हैं और उसको पाप बोलते हैं। तो अच्छे कर्म और बुरे कर्म मतलब ये पाप कर्म, और जिससे हमें बचना है। हम करना नहीं चाहते पर हम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इन्फ्लुएंस ऐसा है समाज में, है ना। लोगों को लगता है ऐसा कुछ और भी है पकड़ने का, अरे तू कॉलेज में आ गया रे, स्कूल में थोड़ी है, पकड़ेगा नहीं तो कॉलेज गए कैसे बनेगा, है ना। स्पोर्ट बाइक विद समवन होना ही चाहिए, ये कॉलेज का रूल है ना। तो लोगों को लगता है मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी नेसेसरी है। हाँ? बहुत कुछ हम दिखावे में करते हैं ना, कि सब लोग करते हैं चलो हम भी करते हैं। हाँ? तो ये जो सारी चीजें हैं, इन्फ्लुएंस में आके करने की चीजें, या हम क्यों अपने आप को कंपेयर करने की, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, कंपेयर योरसेल्फ विद प्रीवियस योरसेल्फ। हाउ मच यू आर इम्प्रूविंग, क्योंकि कंपेयर हमें, हमारी सेल्फ को हम दूसरों से कंपेयर करेंगे, मतलब हाथी घोड़े से कंपेयर कर रहा है कि अरे मैं तो इतना भाग नहीं पाता हूं, और घोड़ा मैं तो इतना खा नहीं पाता हूं, दुखी हो गया बेचारा। तो हाथी घोड़े से कंपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं ना। तो हाथी हाथी का काम करेगा, घोड़ा घोड़ा का काम करेगा। सभी को, लोगों को अपने अपने एक्सपर्टीज होती है, सभी लोग अपने अपने में वो होते हैं, नो? तो हमें क्यों वो करना किसी से, उसको करने दो, आप अपने से करो। वो ए में एक्सपर्ट है तो आप बी में एक्सपर्ट हो, क्या? इससे मेंटल खुश रहते हैं। तो ये है कि हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, ईर्ष्या नहीं रखेंगे, तो हम गलत कर्म करने के लिए हमें प्रेरणा नहीं मिलेगी। और बेसिकली गलत कर्म है क्या, पाप कर्म क्या है, 4 चीजें गलत है जो स्क्रिप्चर्स में बताएंगे। जो हम करेंगे तो हमें फिर रिएक्शंस आएंगे, पाप लगेगा। सबसे पहले नॉनवेज खाना, क्योंकि इसमें आप किसी को किल करते हो, या क्योंकि पशु में भी आत्मा होती है, नॉनवेज खाना। दूसरा है नशा करना, नो, ड्रिंकिंग या लिकर, बियर, ये सब कैफे वाली जो चीजें होती है वो इंक्लूडिंग। तीसरा है कि गेम्बलिंग, जुआ खेलना, क्योंकि उससे हम झूठ बोलने लगते हैं। या नॉनवेज खाने से हमारे अंदर दया का भाव चला जाता है।
अपने वाइफ के अलावा किसी वुमन के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना, क्योंकि उससे क्या होता है, पवित्रता मतलब जो वो चली जाती है। और नशा करने से तपस्या चली जाती है। और तपस्या, क्लीनलीनेस, ट्रूथफुलनेस एंड दया, ये धर्म के 4 पिलर हैं। सोसाइटी में अगर सोसाइटी में पीसफुल एंड हैप्पी एंड सेटिस्फैक्शनरी एनवायरनमेंट रखना है तो धर्म के 4 पिलर हैं। ये 4 पिलर्स जो है वो समाज में प्रॉस्पेरिटी एंड सेटिस्फैक्शन को मेंटेन रखते हैं। तो अगर ये 4 चीजें मेंटेन नहीं रही तो आप देखो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति दया नहीं रखेगा तो आप देखो अभी हो ही रहा है ना बांग्लादेश में जो हुआ, बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अब देखो जुआ खेलते कितने लोगों का नुकसान हो जाता है, शॉर्ट समय के ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में गेमलिंग, कोई चीटिंग, इधर की इसकी टोपी उसके सर, वही ये सब चीटिंग वाला। कितने लोग परेशान होते हैं, कितने लोगों से अन्याय होता है साइबर क्राइम और उसके माध्यम से। और नॉनवेज खाना, हमें कोई चाटा भी मार जाए तो भी हमें बहुत पेन होता है, तो हम तो उसका गला ही काट रहे हैं। वेजिटेरियंस में इतनी सारी वेराइटीज है ना। आप देखेंगे नॉनवेज महंगा है कि वेज महंगा है तो आपको पता चलेगा कि कौन महंगा है ना। चावल तो आई थिंक बासमती चावल भी 100 रुपीज kg है, और वो मुर्गा तो उससे भी ज्यादा महंगा है, समझे आप। और कैलोरी वाइज भी अगर हम कंपेयर करेंगे तो समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। क्या यस। और नशा तो आपको पता ही है, नशा कौन करता है, जो दुखी होता है वो नशा करता है। ऐसा तो मैं बहुत कुछ लाइक मारता हूँ नहीं, जो दुखी है वो क्या करता है, वही नशा करता है। यस, दुखी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, कोप नहीं कर पाते, क्या करूं मैं, क्योंकि उसको नशा करने से क्या भूल जाता है ना मैं अलग आसमान पे हूं, इसलिए लोग नशा करते हैं। जो खुश होगा उसको आप नहीं देखेंगे कि खुश है नशा करना, दुखी वही नशा करना है। किसको शेयर करोगे, है ना। यही है मेरा वोटर, समझा। यस, ये सारी चीज। तो बैड कर्मा है, गुड कर्मा। गुड कर्मा अगर आप ये सब चीजें की, ये सब धर्म में मैन्युअल है, क्या करना क्या नहीं करना इधर से मिलेगा, तब आप अच्छा कर्म कर पाएंगे। तब टाइम का इन्फ्लुएंस हम पे थोड़ा क्या होगा, देखो टाइम टाइम पे बहुत सारी चीज होती रहती है ना, क्योंकि कर्मास क्या होता है, अकर्म, विकर्म और सकाम कर्म। और बहुत सारे कर्मास के रिएक्शंस, ऐसा नहीं कि ये जन्म में सब हो गया, नहीं, पिछले जन्म के एक्शंस की वजह से हमें नया बर्थ, ये बर्थ मिला है, और ये बर्थ के एक्शंस की वजह से हमें न्यू बर्थ मिलेगा। क्योंकि फेस हमने तो डिसाइड नहीं किया, पेरेंट्स हमने चूज नहीं किए, कौन सा परिवार वो भी हमने चूज नहीं किया ना, तो ये कैसे दे दिया किसने, रैंडम इवेंट था क्या ये, किसने डिसाइड किया, वही प्रीवियस कर्मा से डिसाइड हुआ, ये लेबर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, या हैंडसम बनेगा या अगली बनेगा, ये किसने डिसाइड किया, हमारे प्रीवियस कर्मास की वजह से ये डिसाइड हुआ है। और ये कर्मास की वजह से हम नेक्स्ट बर्थ ये ऐसे डिसाइड कर सकते हैं, राइट। तो ये है, तो हम आप देखेंगे कि इन्फ्लुएंस मतलब थोड़े समय के लिए कोई गलत करके आगे बढ़ सकता है, पर उसके बाद उसको रिएक्शंस तो आएगा। इधर के कोर्ट में बच गया, पर यूनिवर्सल कोर्ट में नहीं बचेगा ना, बचेगा क्या, नहीं। इसलिए वो यमराज का असिस्टेंट कौन है, चित्रगुप्त। कौन, चित्र यानी कि
फोटो, एंड गुप्त यानी कि सीक्रेट। जो हमारे सीक्रेटली फोटो खींचते हैं उसको क्या बोलते हैं? और 3D 5D में पड़े हैं हमारे फोटो कि देखो उस दिन छुप छुप के ये कर रहा था। या तो हम जो भी करते हैं सब देखते हैं, और भगवान तो हृदय में ही परमात्मा स्वरूप में, वो तो देखते ही रहते हैं, विटनेस है, वो साक्षी। यस, तो कर्मस कैसे करने चाहिए गीता हमें बताएगी, या और रामायण महाभारत से हम समझ सकते हैं। या और नेचर आप देखो, आप लोगों को सोना होता है क्या कभी कभी? खाना होता है कभी कभी? हमें खाना नहीं होता है, पर तो भी हमें खाना पड़ता है। सोना नहीं होता है, पर भी सोना पड़ता है। बहुत सारी चीजें नहीं करनी पर करनी पड़ती है। तो कौन हमें कंट्रोल करता है? ये भी तो एक बात है। मतलब गॉड एग्जिस्ट करते हैं, हम ऐसे भी समझ सकते हैं, लॉजिक से भी, है ना। वो बोला कि चलो बहुत ज्यादा अपने आप को 30 मार का मानते हो ना, है, अपना वो प्रेशर नेचर को कंट्रोल करके देखो। समझ में आ रहा है? नेचर कॉल कैसे कंट्रोल होगा? हाँ, बिकॉज लॉ ऑफ, है ना, नेचर कॉल इज लॉ ऑफ नेचर। वो तो आता ही है, भूख लग जाती है ना बाहर। आप देखो, किसी को ओल्ड होना है क्या? किसी को डेथ चाहिए, मृत्यु बढ़ाएगा तो कौन? टाइम प्लीज, ओके आ जाओ। नहीं 5 मिनट हो गया। हाँ, आप देखो कितना टाइम का कितना इन्फ्लुएंस है ना। हम बड़े हो गए, सबकी उम्र 18 से 20 से तो ज्यादा ही होगी इधर। आप देखो एक लाइफ स्पान है, हम कॉन्स्टेंटली डेथ की ओर जा रहे हैं ना। टाइम का इन्फ्लुएंस है। आप देखो थोड़े समय पहले इधर यही हमारे मंदिर के आगे के ब्रिज बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, फेमस हो गया था वो स्टोरी। यार सुबह 4 बजे तो पहला एक एक्सीडेंट हुआ, तो कुछ हवलदार कांस्टेबल वारदात लेने आए, उसकी खबर अंदर जो भी ये फोटो खींचने आए, फिर पता चला उनका भी हरिबोल हो गया, है ना। अचानक से क्या आया, एक गाड़ी आया और उनको भी टक्कर मार ले। उन्होंने सोचा था कि हमारा भी ऐसा होगा। दो दूसरे की मौत पे रोने आए थे, अशोक मनाने आए थे, आश्चर्य जताने आए थे, वो लोग भी। कल कोई सीएम था, आज नहीं है। पोस्ट बदलती रहती है, टाइम चेंज होता रहता है। अच्छे दिन जल्दी चले जाते हैं, वैकेशंस के, छुट्टियों के, और फिर बुरे दिन, काम करने वाले दिन बढ़ते जाते हैं, फिर जल्दी आ जाते हैं। टाइम का बड़ा कमाल है ना। हमें जो मूवी अच्छा लगा या हम देखते रहते तो 3-4 घंटा ऐसे ही चला जाता है, पर जब प्रेशर लगा और बाथरूम के बाहर हो तो 2 मिनट भी कितना वो लगता है। वो एक साइंटिस्ट का कोई थियरी से कंपेयर किया है उसको, क्या कोई तो एक थियरी, मतलब क्या बोलते हैं, समझ रहे आप? तो बात वही है कि टाइम का बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। आपके पास गारंटी कार्ड है कि कल का सूर्य देख पाओगे? नहीं, किसी के पास नहीं। तो आपको बोला जाए कि आपके पास एक ही दिन बचा है, तब क्या करोगे? फिर कोई किसी के साथ कुछ गलत करोगे? अरे कल जानना ही है, बहुत सुंदर दिन बिताएंगे, चलो माफ कर दो, बहुत ज्यादा हो गया, मैं ऐसे भी जान। तो यही रियलिटी है, समझे आप?
तो जो टाइम का इन्फ्लुएंस, हम टाइम की वैल्यू को समझे, है ना। लोग बोलते हैं अरे शू करते हो, टाइम पास करते हो, गलत बोल रहा है ये। वो टाइम को पास नहीं कर रहा था, टाइम उसको पास कर रहा था। हम इतने कैपेबल है कि हम टाइम को पास कर सके। हम टाइम को पास नहीं करते, वो हमें पास करके चला जाता है ना। आप जब मान लीजिए कि कोई 70 साल जिएगा, 70 साल जिएगा, है ना, तो आधा जीवन तो उसका सोने में ही चला जाएगा। 24 आवर्स में कितना सोते हैं? 7-8 घंटे। तो क्या 40 आवर्स तो चलेगा। 40% समय तो किस में जा रहा है? सोने में जा रहा है, कुछ और खोने में जा रहा है ना। थोड़ा पढ़ाई को कर लो, 2-3 साल ब्रश करने के गिन लो, 6 महीने टॉयलेट में गिन लो, या फिर वो बर्थडे मनाने घूमने जाते हैं, ये सब गिन लो, या थोड़ा स्पेस वाला गिन लो। समय कहाँ है? या चाणक्य के पंडित ने बोला है ना कि आप कितने भी करोड़ों-पति क्यों ना हो, भले अंबानी जी है, वो इतना पूरी अपने प्रॉपर्टी दे के भी 1 घंटा वापस ला सकते हैं क्या? कि 31 अगस्त का 7 बजे वाला समय वापस ला, पूरी प्रॉपर्टी दूंगा। आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना। टाइम किसी के लिए रुकता नहीं। रुकता है क्या? मैं आ रहा हूं, थोड़ा रुको 2 मिनट, 1 सेकंड भी नहीं। तो टाइम का वैल्यू कीजिए ना, कुछ अच्छा सीखो और अच्छा जानो और आगे बढ़ो। या गंभीरता को समझे हम कि अभी हमने इतना समय गुजार लिया, अभी हम कुछ अच्छा सीखेंगे, जानेंगे, और यही जीवन है। 18 से 25 साल जो है ना, जैसे नहीं, एक वो वॉशरमैन घड़ा बनाता है, एक लेवल आता है, तब उसको शेप देना होता है। तब शेप नहीं दिया तो क्या होगा? या तो घड़ा टूट जाएगा, या तो फिर आगे शेप आगे अच्छा नहीं आएगा। तो 18 से 25 साल ना उस लाइफ में मॉड्यूलिंग पीरियड है, शेप देने का पीरियड। आप इसमें थॉट प्रोसेस, जो वैल्यू, जो ज्ञान सीखा, जैसे समझा, पूरा जीवन यही ऐसे ही चलाएंगे। एक लेवल के बाद सीख नहीं सकते। 50 साल के लोगों का ऐसा सेशन रखे तो जाएगा नहीं, और सीख के भी करेंगे क्या? अभी तो हो गया, समझे आप? तो ऐसे भी गीता जो है हमारे ही पुस्तक है। 50 साल में गीता पढ़ के क्या करेंगे? समझा ना? अर्जुन बूढ़े थे ना कृष्ण बूढ़े थे, है ना। तो बूढ़े लोगों का पुस्तक ये कैसे हुआ है? लाइफ जीने का मैन्यूअल है ना। लोग बताते हैं गीता में लाइफ जीने का तरीका, तो जीने के बाद क्या पढ़ोगे? खुद कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बोलते हो। गीता तो सीखने का है, तो अभी सीखो ना। हमारे जीवन में गीता सीखना है ना। मान लीजिए सीख भी ले तो अप्लाई कहाँ करोगे 50 साल में? बाद दिखेगा ही नहीं। क्या करोगे धर्म के लिए? क्या क्या धर्म फॉलो करोगे? ताशी खेलोगे। मैं ट्रेन में पूछ रहा था, कुछ 4-5 ऐसे बूढ़े लोग थे, अच्छे घराने से लग रहे थे। मैंने बोला आप गीता पढ़ते हो? लोग तो बोले 50 साल में गीता पढ़ी जाती है। तो वो लोग तो ताश खेल रहे थे। पूरा जो यही किया है, पूरे टाइम तो यही किया है ना। तो फिर तो टाइम का वैल्यू करो, अपना कार्य करो, नेसेसरी स्लीप लो, और ये सब अच्छे कार्यों में, अच्छी चीजें सीखने में समय लगे। वेस्ट करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, या? और बोले इसके सबके बियॉन्ड हम फंस चुके हैं ना, ये टाइम इन्फ्लुएंस में। खत्म हो जाएगा एक दिन, या? तो बोले डेथ, इसके बियॉन्ड, ये सब क्या लगा के रखा है टेम्परेरी। उसको जब डेथ हो जाएगी तो फिर से इतना मेहनत से मैंने IIT से डिग्री लिया था, फिर से करना पड़ेगा क्या? फिर से ABCD, या? तो डेथ, बियॉन्ड, भगवान, ये सब क्या है? तो बोले कि अच्छा, तो फिर वो गॉड है। यस,
हमें जानना चाहिए कि गॉड हमारी लाइफ में क्या मैटर करता है, क्या मैटर करते हैं। अगर मैं भगवान बिलीव नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा, और करूंगा तो क्या हो जाएगा, नहीं करूंगा तो नहीं चलेगा, क्या फर्क पड़ता है। वो अपनी दुनिया में, हम अपनी दुनिया में। चलो मान लीजिए कि है ना, मान लेते कि भगवान है तो क्या, ठीक है, हरे कृष्ण, ठीक है, हो गया ना, तो अपने रास्ते अपने रास्ते। हाँ, जैसे मान लीजिए कि आपके फादर है, ठीक है, सबके फादर, तो आपके फादर बोले बेटा पानी लाओ, नहीं वो नहीं लाऊंगा, क्यों, तुम्हारे बेटे, हाँ वो पानी, वो नहीं लाऊंगा। तो संबंध जान के क्या किया आपने, क्या किया, पेरेंट्स है तो सेवा करो, चढ़ेगा क्या, पापा पापा बोलता रहेगा क्या, पापा बोल रहे हैं ना पानी लाओ तो लाओ, तुम सेवा करो। पापा बोलेगा ये नहीं, हाँ नहीं वो नहीं करूंगा, क्यों, हाँ पापा ऊपर तो क्या हुआ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। भगवान को भगवान में मानना मतलब ये भगवत यानी कि भगवान, गीता यानी कि उनके द्वारा बोले गए शब्द, गीत, इंस्ट्रक्शन ऑफ गॉड। तो जो भगवान बोल रहे हैं अगर हम वो ही फॉलो नहीं करेंगे तो हम कैसे अपने आप को बोल सकते कि आई एम द थीस्ट, मैं आस्तिक हूं। भगवान बोल रहे हैं कुछ करने को कि ये ना करो, पाप कर्म बोल, भगवान नहीं बोला कि नहीं करो, पर फिर भी हम कर रहे हैं, मतलब वी आर डिसओबेइंग द ऑर्डर्स ऑफ गॉड, एंड देन हाउ वी कैन एक्सपेक्ट टू बी पीसफुल एंड हैप्पी। क्योंकि भगवान ने ये क्रिएशन किया है, भगवान भी मेंटेन कर रहे हैं, वही पूरा ये देख रहे हैं, तो उन्होंने ही बनाया है ये। तो इसीलिए भगवान के बारे में नॉलेज जरूरी है कि जो क्रिएटर है उसके बारे में हमें समझे, तो हम एक टाइम उनके रिप्रेजेंटेटिव है, एक्शंस, ये कर्मा, ये नेचर सब उनके अंडर में कार्य करते हैं। और ममे वांछो जीवलोक जीवभूत सनातन, दिस इज अवर रिलेशन विद द कृष्णा। कृष्णा बता रहे कि सारे मेरे अंश हैं, सर्वस्वहम हृदय सन्निविष्टो 15 चैप्टर 15 नंबर श्लोक, बल्कि मैं सारे लोगों के हृदय में हूं एज अ परमात्मा। तो वो हमारे सुप्रीम फादर है। हमारे बॉडी के पेरेंट्स तो हमारे पेरेंट्स है, बॉडी हमारे पेरेंट्स से आया है, बट ये आत्मा जो इटर्नल है, जो पार्ट है हम, क्योंकि हम बॉडी से बियॉन्ड है ना। आप 1 साल के थे तो इतने थे, 5 साल के थे तो इतने थे, 10 साल के इतने हुए, अभी 20 साल के थोड़े बड़े हो गए, तो वो वाला बॉडी कहाँ गया। तो बॉडी हमेशा चेंज होता रहता है, होता है कि नहीं होता है। तो हम वो बॉडी नहीं है, पर पर्सन तो वही है ना, जो 1 साल पहले एक साल के थे था तो वही थे, और 20 साल बाद भी वही पर्सन रहोगे। तो जो अनचेंजिंग पर्सनालिटी है, जो अनचेंज है, जो कभी चेंज नहीं होता है, वो कौन है, वो हम है। और तो सोल कहां से आया है, तो वो भगवान से है। तो ये मैटर है। और इधर भगवान के बारे में भी नॉलेज है कि वो क्या करते हैं, उनका ड्यूटी क्या है, हमारे साथ रिलेशन क्या है, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, या और उनकी सर्विस कैसे की जाए, और फिर हम कैसे हैप्पी रह सकते हैं, और हमारा ड्यूटी क्या है। यस। और फिर ये कंक्लूजन है 5 सब्जेक्ट्स मैटर्स का, कि भगवान को जब हम समझ लेते हैं कि ये अथॉरिटी है। यस, लोग भगवान को क्यों रिजेक्ट करते हैं, बेसिक फंडा है। क्यों भगवान को लोग रिजेक्ट करते हैं। जैसे कॉलेज का समय 9 o'clock, पर कोई 9 o'clock को जाता नहीं, क्यों, किसने रूल बनाया 9 o'clock का, किसने रूल बनाया, क्या जो कॉलेज के मेन अथॉरिटी से होंगे,
कोई नहीं जाता है तो मतलब मैं नहीं मानता मतलब आई डोंट बिलीव इन ऑथोरिटीज, मैं ही अथॉरिटी हूं, समझा? तो क्या भगवान को रिजेक्ट कर दो, ना रहेगा भगवान ना रहेगा रूल्स। भगवान को एक्सेप्ट करोगे तो पाप पुण्य एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अच्छा बुरा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। या भगवान कौन भगवान? मैं ही भगवान, तू भगवान मैं भगवान, सब भगवान। और ठीक है तो क्या, तो जो करना है करो। जब भगवान आते हैं तब कोई प्रिंसिपल मुझे बता रहे थे कि ये बच्चों को भगवान और ये सब के बारे में ज्ञान मत दो। मैं बोला क्या सर, इसमें क्या गलत है? बोले तो भगवान ये सब तो ना अजम्पशन किया जाता है। बोले भगवान अजम्पशन करते हैं। हाँ बोले हाँ, अभी ये सर ने पीएचडी की है आईआईटी से, वो भी। मैंने बोला अच्छा सर, तो भगवान को लोग क्यों अजम्पशन करते हैं? बोले कि लोगों को गलत कार्य करने से रोकना हो ना, तो भगवान को अजम्पशन करते हैं। तो मैं मन में बोल रहा था तो भी तो राइट है ना, गलत कार्य करने से रोकने के लिए भी कोई अजम्पशन कर रहा है तो सही कर रहा है ना। आप तो ऐसे भी गलत कार्य करवा रहे हो सबसे, है ना? पर कोई मान लीजिए कि गॉड एक अजम्पशन है, लोग अज्यूम कर रहे हैं, पर फिर भी गलत कार्य करने से बच रहे, समाज में कुछ शांति आ रहा है, कुछ अच्छा ही आ रहा है, तो भी वो अजम्पशन भी क्या गलत है? एटलीस्ट आप लोग सुनने आ रहे हो क्योंकि आप लोगों को भगवान में श्रद्धा है, तो इसलिए तो इधर आ रहे हो ना गीता सुनने के लिए। तो चलो इस बहाने इतनी बात भी सुनी, है ना? सूर्य जितना सत्य है, वो ये बात भी इतना सत्य है कि गॉड इज एक्सिस्ट, कृष्णा इज देयर। बट चलो मान लेते हैं ये तो, है ना? मान लेते हैं कि चलो ये भी एक असम्पशन है, तो भी क्या गलत है? तो भी क्या गलत है? अच्छा ही सीख रहे हो ना, गलत तो सीख नहीं रहे हो। एक बार भी मेरी गलत करके देखो, इतना जब आपसे बोल रहा हूं मैं। चैलेंज है पूरे वर्ल्ड को, रिकॉर्ड भी हो रहा है। हाँ, पूरे दुनिया में कोई भी आ सकता है। ये गीता, आओ बात करते हैं, डिबेट करो, जो करना है करो। एक बार भी गलत हो तो आप बताओ, आप जो बोले कैसे करेंगे, राइट? तो पूरा कॉन्फिडेंस कि जो है यही ट्रुथ, और इसको फॉलो करोगे तो हैप्पी रहोगे, ये गारंटी है। सुन लो कान खोल के, और इधर देख के, नीचा ना देख के। क्या? यही सत्य है, सनातन सत्य, एंड यही हमारी सनातन शिक्षा है। और इसी पर्पस के लिए कोर्स है सनातन, यानी कि इटरनल नॉलेज। जो इटरनल हम है, वो हमारे इटरनल, जो हमारे अंदर जो इटरनल नेचर है गुडनेस का, वो जो कल्चर है, उसको रिवाइव करना। इटरनल रिलेशन है हमारा भगवान के साथ, इटरनल गॉड के साथ। वो रिलेशन के दम पे हम कुछ अच्छा कार्य करेंगे, अच्छे व्यक्ति बनाएंगे, और समाज में आइडियल प्रस्तावित कर पाएंगे, और लोग हमसे प्रेरणा लेंगे कि बनना हो तो ऐसा व्यक्ति बनाओ। यस, तो गर्व से कहो हम सनातन शिक्षा लेने गए थे, सनातनी है, ये सनातन शिक्षा है। सनातन कोई सेक्ट नहीं है या कोई लोगों का नहीं है, सबका सनातन धर्म यही है कि ये सनातन शिक्षा ले। भगवत गीता एब्सोल्यूट है, इधर जीव लिखा गया है, कोई धर्म के बारे में नहीं लिखा, मतलब क्या बोलता है, कोई रिलीजन के बारे में नहीं लिखा गया, सारे जीवों के लिए यूनिवर्सल बुक है और सभी जगह एप्लीकेबल है। एवरी सर्कमस्टेंस, 10,000 साल पहले भी एप्लीकेबल थी, आज भी एप्लीकेबल है, और लाखों साल बाद भी सेम रहेगा, नो चेंज। इसको बोलते सनातन, एब्सोल्यूट नॉलेज। ऐसा नहीं कि कुछ सिचुएशंस की वजह से एक बुक बना दिया और फिर वो प्रोपोगेट कर रहे हैं, नहीं, यही है और यही था और यही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम जो भगवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये 3 बताया गया, उसका हम समरी देखेंगे और फिर हमारी लाइफ में क्या रिलेवेंस है
वो देखेंगे। तो हर बार अलग अलग टॉपिक रहेगा। ये एक एज एन इंट्रोडक्शन था आज का। आगे फिर हम गीता के 18 चैप्टर, ये 18 चैप्टर का इंट्रोडक्शन, समझना क्या है वो बता दिया। अभी और थोड़ा नीचे से देखें, पहले बर्ड्स आइज ऑफ व्यू एंड देन फिर ऊपर से क्या देखते हैं और फिर अंदर क्या है वो डीप में। ठीक है, तो इतने तक रखते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो शेयरिंग का एक एक पॉइंट बोलना है जो वर्क दिया था वो।